बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, जैसा कि हमारे हाउस के अंदर करारदाद नंबर 9 मुंजानिब नूर मोहम्मद उमर साहब ने, सूबाई वज़ीर ने जो पेश की है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। इसके बारे में चंद अल्फाज आपके हाउस के गोशगुजार करना चाहता हूँ। जब मैं हरनाई गया था और ये मिल जाके हमने देखी थी, और वहाँ पे हज़ारों लोग जो उस जलसेगाह में मौजूद थे, उनका सबसे बड़ा डिमांड ये थी कि एक वाहिद रोज़गार का हमारा ज़रिया था इस पूरे इलाके के अंदर, हरनाई वुलन मिल जो 50s में बनी थी। बदकिस्मती से 3 प्रोजेक्ट हमारे पूरे सूबे के अंदर लगे थे, बाकी तो ख़त्म हो गए। अब एक आखिरी रह गया है, उसको भी नीलाम कर दिया गया है गोड़ियों के दाम पे। चलें, बेहतर हुआ वो नीलाम नहीं हो सकी, दोबारा भी सूबाई हुकूमत ने उसको वापस किया कोर्टों के थ्रू। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये 15 साल पहले एक करारदाद इसके बारे में पास हो चुकी है, तो हम उसको दोबारा डिस्कस क्यों कर रहे हैं? उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? उसका जिम्मेदार कौन है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेटी बनाएं और उन जिम्मेदारान का तयन किया जाए। ऐसा ना हो, एक तो मैं मौजरत से पूरे ऐवान से गुजारिश करूंगा और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा बहैसियत स्पीकर कि जनाब ये करारदादों को भी एक लिमिट में रखें, एक हद में रखें। हमने तो यहाँ देखा है कि एक आदमी ने उठ के एक करारदाद पास की थी जो प्रीवियस हमने देखा है, साथ में 4 और आदमी खड़े हो गए, उन्होंने भी पेश कर दी और 5 की 5 पास हो गई। तो उसकी अहमियत नहीं रहती। हर अहम मसले के लिए मेहरबानी करें, उसकी आप नोयत को देखें, उसकी अहमियत को देखें और फिर उसको डिस्कशन के लिए हाउस के अंदर पेश कर दें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो एक कमेटी अभी आप अनाउंस करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे और हाउस से कि इससे पहले जो करारदाद पास हुई है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। और फिर दूसरी बात यह है कि हम जो भी करारदाद सूबे के अंदर करते हैं या मरकज़ में करते हैं, तो मेरी ऐवान के जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, चीफ मिनिस्टर, उनको चाहिए कि उसका फॉलोअप होना चाहिए, उसकी एक सेक्रेटरीट होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी असम्बली पास करती है और हम कोई अपने ज़ाती मसाइल यहाँ नहीं लाते हैं, हम अपने हल्के के लोगों के सूबे के मसाइल को लाते हैं, उसका एक फॉलोअप होना चाहिए और उनका एक सेक्रेटरीट का एक सेक्शन हो जो उसको फॉलो करे। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो होता है वो आप जनाब की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके यहाँ भी एक सेक्शन होना चाहिए, कुछ अफसरों का तयन होना चाहिए कि वो उस करारदाद को गाहे बगाहे उसको देखते रहें कि कितना उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। वो आपको भी जनाब को मुत्तला करते रहें और हाउस को भी उसके बारे में जो है बताया जाए। मैं दे दूंगा, मेरे पास नाम आ गए, मेहरबानी करके आप लोग इसे जो नाम आ गए मैं दे दूंगा। क्योंकि बात करारदाद की हो रही थी, मुझे कहीं थोड़ा सा और जगह भी जाना है, मेरी मजबूरी है। तो हमारे नए मेंबर नायक साहब हुए हैं हज़ारा डेमोक्रेटिक के, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, उनकी जमायत को, उनके लोगों को। और हम आपके इस हाउस की आमद पर खुशामदीद भी कहते हैं और ताउन की भी आपसे यकीन दराई करते हैं कि आप जो अपने हल्के के अपने लोगों के मसाइल को लाएंगे, इंशाल्लाह हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। तो मैं आखिरी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस करारदाद में पीटीआई को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी एक तादाद है, हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, उसका हिस्से में हमारी पीटीआई को भी शामिल किया जाए कि हम भी इस करारदाद का एक हिस्सा हैं। थैंक यू। शुक्रिया सरदार साहब।